3 दिसंबर 2024 परम श्रद्धेय श्रीधर वासुदेव काल्विज जी की जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर हम सभी सदस्य उन्हें भावपूर्ण और कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हैं। NFI FWI के हम सभी सदस्य भावपूर्ण स्मरण और विनम्र श्रद्धांजलि के साथ त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति महान पुण्यश्लोक के आदर्श पुरुष परम श्रद्धेय श्रीधर वासुदेव काल्विज जी की 100वीं जयंती पर उन्हें भावपूर्ण एवं कृतज्ञ नमन करते हैं। भाऊ साहब ने अपना पूरा जीवन हमारे कैडर की सुरक्षा और बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। संस्थापक सदस्य होने के नाते वो NFI FWI के पौधे को एक विस्तृत वट वृक्ष के रूप में विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने अपने वैभव और सुख सुविधाओं का त्याग किया तथा विकास अधिकारियों के हित के लिए निरंतर संघर्ष किया। हमारे कैडर के लिए अपनी नौकरी भी कुर्बान की। ऐसे परम पूज्य भाऊ काल्विज जी को उनकी 100वीं जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि और अनंत सादर नमन। आइए हम सभी सदस्य भाऊ साहब के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। क्या क्या हमारे कैडर के लिए उन्होंने महान कार्य किए, उस पर थोड़ी दृष्टि डालना अब उनकी इस पुण्यतिथि पे बहुत आवश्यक हो गया है। भाऊ साहब काल्विज जी एक ऐसे लीडर रहे जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, हम सभी को जोड़ा, ऑर्गेनाइज किया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन बनाई, अनेकों महान संघर्ष किए और हमारे क्लास के लिए हमेशा फाइट की। ऐसे महान संगठन को बनाने वाले श्रीधर काल्विज जी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें साष्टांग नमन करते हैं। 3 दिसंबर 1924 को नासिक के पास महाराष्ट्र में 40 गांव में इनका जन्म हुआ, जो बाद में होलकर स्टेट की कैपिटल भी कही गई। इनके पिताजी एक वकील थे। इनकी माताजी को इन्होंने बचपन में ही खो दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में जब शुरू हुआ, तब इनका कॉलेज जहां पर ये स्टडी करते थे वो बंद हो गया था और इन्होंने उसे छोड़ा और उसके बाद अपनी स्टडी को छोड़ने के बाद इन्होंने नई नौकरी ढूंढना, नया जॉब सर्च करना शुरू किया। अपना करियर इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट में एक क्लर्क के रूप में शुरू किया। उसके बाद इन्होंने वेस्टर्न इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इंदौर ब्रांच एज ए टाइपिस्ट क्लर्क 25 अगस्त 1944 को ज्वाइन की। जॉब करते करते ही इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की और 1950 में ग्वालियर ब्रांच में ऑफिसर इंचार्ज के रूप में ये पोस्ट हुए। 1950 में अपनी पत्नी कुसुम के साथ इन्होंने इंदौर को छोड़ दिया। इंश्योरेंस सेक्टर में राष्ट्रीयकरण हो रहा था। 1 सितंबर 1956 को बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज के फील्ड ऑफिसर्स ने LIC ऑफिस ग्वालियर के पास सब मिले। बहुत कंफ्यूजन था उनके वर्क को लेके और 2 सितंबर 1956 को सभी मेंबर्स ग्वालियर में मिले और ब्रांच LIC यूनियन बनाई गई। यही वो समय था जब संविधान को हमारे भाऊ साहब काल्विज जी ने तैयार किया और सेक्रेटरीशिप की नींव रखी। फील्ड ऑफिसर्स को
ट्रीट करना शुरू कर दिया गया था। LIC की तरफ से संकल्प ले लिया गया था कि कैसे भी फील्ड ऑफिसर को नया बिजनेस करना है, जबकि फील्ड ऑफिसर को ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि आप अपना बिजनेस टारगेट कैसे करेंगे, और उसके रिजल्ट्स के फलस्वरूप टर्मिनेशन शुरू हो गए, पे कट्स होने लगे और इंक्रीमेंट्स रुक गए। नेशन वाइज ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स बहुत बंधा हुआ फील कर रहे थे कि ब्रांच की जो यूनिट है वो कुछ कर नहीं पा रही है। आइसोलेशन की कंडीशन में वो थे, और उसी समय 19 जनवरी 1957 को इनविटेशन मिला फील्ड ऑफिसर्स मीटिंग जो बैंगलोर में शेड्यूल होनी थी, और श्रीधर वासुदेव काल्विज जी को वो मीटिंग अटेंड करने का सौभाग्य मिला, और उन्होंने उस पूरी मीटिंग की रूपरेखा बनाई। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस एट बैंगलोर में ये पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 19 जनवरी 1957 को, जब श्रीधर वासुदेव काल्विज जी मिले SL रॉय पटना से, PK श्रीधर कलकत्ता, प्रहार कुंटे मुंबई एंड GS वैश्य बरेली, आनंद कृष्णन बैंगलोर से। इन सभी से इस मीटिंग में भाऊ साहब की मुलाकात हुई, और मिस्टर कुंटे ने काल्विज जी को तुलसी बोड़ा जी से मिलवाया बैंगलोर मीटिंग में। तुलसी बोड़ा जी ने उन्हें जो नागपुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 और 6 अक्टूबर 1956 की, उसके बारे में पूरा ब्रीफ किया, और इस नागपुर मीटिंग को 60 लोगों ने, 60% ने, जो मुंबई, कलकत्ता, नागपुर अलग अलग जगहों से आए थे, अटेंड किया था। और पहला हमारा जो नाम था यूनियन का जो रखा गया था वो था ऑल इंडिया इंश्योरेंस सैलरीड फील्ड वर्कर्स एसोसिएशन। फर्स्ट असाइनमेंट, भाऊ साहब काल्विज जी ने बैंगलोर कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, एड्रेस किया था, और सजेस्ट किया था कि अब यूनियन की एक्टिविटीज को सब जगह फैलाने के लिए माउथपीस को पब्लिश करना होगा, और सेंट्रल जोन के सभी सदस्य साथ में आकर उन्होंने काल्विज जी को इंदौर डिविजनल यूनियन की जो ड्यूटी थी वो प्रदान की थी, असाइन की थी। कलकत्ता कॉन्फ्रेंस जुलाई 1957 में कलकत्ता में मीटिंग रखी गई, और इसी मीटिंग में हमारी यूनियन का जो आज प्रेजेंट नाम है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया NFI-FWI, ये वहां पर रखा गया, और ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि पहली संवैधानिक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में रखी जाएगी। पहली संवैधानिक कन्वेक्शन दिल्ली कॉन्फ्रेंस 9 नवंबर 1957 को दिल्ली में हुई थी, जहां GS वैश्य लखनऊ से प्रेसिडेंट और रवि सेन जी कलकत्ता से सेक्रेटरी जनरल बने, और हमारे काल्विज जी इंदौर डिवीजन के डिवीजन सेक्रेटरी इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो तारीख इतिहास कभी नहीं भूलेगा जब 30 दिसंबर 1957 को गैजेट नोटिफिकेशन लाया गया मैनेजमेंट के द्वारा, ब्लू कलर पेपर, और उसमें कंडीशन दी गई कि अब जो हमारा पे इंक्रीज होता है, जो इंक्रीमेंट होता है, वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, और जो बिजनेस का क्वांटम डिसाइड किया गया है, अगर आप उस बिजनेस को नहीं लाते हैं तो आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा या पेमेंट काट दी जाएगी 3 महीने के नोटिस पीरियड के बाद। ये उस समय का सबसे खराब नियम था। ब्लू ऑर्डर का इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया। 12 जुलाई 1958 को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट GS वैश्य जी टर्मिनेट किए गए। 392 फील्ड वर्कर्स अपनी नौकरी खो चुके थे सिर्फ 1 साल के अंदर ब्लू ऑर्डर
पास होने के कारण। तब हमने डिमांड शुरू की कि हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और धरने शुरू किए गए। वो दिन आ गया था जब भाऊ साहब कालवेज जी को जोनल सेक्रेटरी सेंट्रल जोन बनाया गया 1959 में, और उन्होंने शुरू की अपनी यात्रा फेडरेशन के कामों को बढ़ाने के लिए, फेडरेशन को फैलाने के लिए। LIC मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएशंस का दौर शुरू हो गया सेंट्रल लीडरशिप के साथ, और बॉम्बे उनका रेगुलर आना जाना शुरू हुआ, जिससे कि फेडरेशन के जो वर्क हैं वो आगे बढ़ाए जा सके। सेंट्रल जोन का सेक्रेटरी रहते हुए भाऊ साहब कालवेज जी ने न्यूज व्यूज ग्वालियर से स्टार्ट किया। इसका पहला पेपर इशू हुआ 13 मई 1959 को। न्यूज व्यूज को पब्लिश करने के पीछे का रीजन था फेडरेशन की एक्टिविटीज को बढ़ाना और लोगों में, सदस्यों में लिटरेचर पहुंचाना, सामग्रियों को पहुंचाना, जिससे कि वो समझ सकें क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट कमेटी, बहुत सारे वेरियस इश्यूज को डिस्कस करने के लिए LIC ऑफिशियल के साथ जॉइंट कमेटी बनाई गई और हमारे भाऊ साहब कालवेज जी उसमें एक मेंबर थे। लगभग 1-1.5 साल की बैठकों के बाद कुछ रिजल्ट आए। रिजल्ट में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप जॉब करने के बाद LIC में आते हैं तो उस सर्विस पीरियड को काउंट किया जाना, हमारे कन्वेंस अनाउंस को बढ़ा दिया गया, फील्ड ऑफिसर्स का नाम चेंज करके डेवलपमेंट ऑफिसर किया गया, जो आज भी चल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद ब्लू ऑर्डर जो उस समय का काला पत्र था हमारे सबके लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। साउथ जोन में ब्रांच विजिट्स का दौर शुरू किया गया 3 मार्च 1962 से 26 मार्च 1962 के बीच। कालवेज जी, वैश्य जी, GVS मनी जी एंड TR नारायण जी, इन 23 दिनों में इन सभी सदस्यों ने 100 से ज्यादा ब्रांचेस तमिलनाडु और केरला में विजिट की, जो अपने आप में एक बहुत दृढ़ एफर्ट था। हमारे भाऊ साहब कालवेज जी को पूरे देश की नई जिम्मेदारी मिलने का अवसर आ गया था। अक्टूबर 1962 में 4th फेडरल काउंसिल पुणे में उन्हें नेशनल फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल घोषित किया गया। GS वैस जी और रेड्डी सेन जी वापस पवेलियन की ओर लौटे। तुलसी बोड़ा जी नेशनल प्रेसिडेंट और श्रीधर वासुदेव कालवेज जी सेक्रेटरी जनरल बनाए गए। फेडरेशन के हेडक्वार्टर का चेंज होना, कालवेज जी ने अपने घर को ही ग्वालियर में फेडरेशन का हेडक्वार्टर बना लिया, ऑफिस बनाया, जहां वो वन मैन आर्मी थे, एक मैन थे अपने ऑफिस में और सारे काम करते थे, सारे लेटर्स का रिप्लाई करते थे। और उनकी पत्नी भी इसमें उनका बहुत सहयोग करती थी। रात 10 बजे तक वो सभी पत्रों को पोस्ट करते थे। बस यही एक थोड़ा सा रात में समय होता था जब वो अपने फैमिली मैटर्स को शेयर कर सकते थे। भाऊ साहब कालवेज जी का ये घर ग्वालियर का आप देख रहे हैं, ओम इंस्टीट्यूट, यहां पर वो बैठ के पत्रों के उत्तर देते थे। ब्लू ऑर्डर के अगेंस्ट में कैंपेन और जो धरने शुरू हुए, वो सेक्रेटरी जनरल के रूप में उनका पहला मिशन था। हंगर स्ट्राइक किया गया, नॉन कोऑपरेशन किया गया, टोकन स्ट्राइक्स की गई और न्यूज व्यूज के माध्यम से मैनेजमेंट पे लगातार अटैक किए गए। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक टूर हुए और सभी सदस्यों को जागृत किया गया।
लंबे संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका स्वाद अलग ही होता है। और वो समय आ गया था, पहली विक्ट्री हमें मिली थी 10 मार्च 1964 को, जब LIC मैनेजमेंट और हमारी फेडरेशन के बीच में मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया गया। और इस एग्रीमेंट पे जो सिग्नेचर्स हुए थे, तुलसी बोड़ा जी और श्रीधर काल्विज जी, ये फ्लैश हुए इस एग्रीमेंट में। 1964 के इस सेटलमेंट में डेवलपमेंट ऑफिसर्स की पे में इंक्रीज और अलाउंसेस को मान लिया गया और LIC ने एग्री किया कि हमें अनकंडीशनल इंक्रीमेंट इन द टाइम ऑफ स्केल ऑफ पे दिया जाएगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी और सर्विस की सिक्योरिटी हमें प्रदान की गई। अब मिनिमम बिजनेस की, न्यूनतम बिजनेस की जो समस्या थी वो आ खड़ी हुई, क्योंकि जब अनकंडीशनल इंक्रीमेंट हमें मिला तो मिनिमम बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना था। 20 जून 1965 को ये एक एग्रीमेंट के द्वारा सॉल्व की गई। एक नया सिस्टम बनाया गया जिसमें हमें पूरे साल का एनुअल प्लान दिया गया और डायरी वर्क जो डेली मैनेजर के सामने सबमिट करना होता था। इस अन्यायपूर्वक, अविवेकपूर्वक निर्णय पर फाइट पुनः शुरू हुई, क्योंकि अदर क्लास के एम्प्लॉय को बोनस मिलता था, हमें नहीं। हमारी HRA की डिमांड को डिनाय कर दिया गया था और ब्रांच लेवल ज्वाइंट कमेटी जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रही थी उसकी डिमांडेड थी। लेकिन 1965 में इन सभी डिमांड को ग्रांट किया गया, माना गया और हमारी फेडरेशन ने एक नई हिस्ट्री लिखी, एक नई सक्सेस स्टोरी लिखी और नेशनल फेडरेशन का जो कद था वो मैनेजमेंट के सामने, सदस्यों के सामने बढ़ चुका था। फाइट फॉर ऑटोमेटिक इंक्रीज इन DA फाइट फिर से शुरू हुई और इस फाइट के कारण हमारे काल्विज जी और टीम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री मोरारजी देसाई जी से मिले और फाइनेंस मिनिस्टर हीरू भाई M पटेल जी से भी मुलाकातें की गई। लेकिन ये जो विजिट थी ये सक्सेसफुल नहीं रही और गवर्नमेंट ने 16 फरवरी 1969 को हमारी डिमांड को अप्रूव किया, क्योंकि प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया गया था। जब फेडरेशन सफलता के आयाम पर आयाम चढ़ती जा रही थी तभी बुरा एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ। उस समय के चेयरमैन बिडे जी को ये सफलता हजम नहीं हुई कि फेडरेशन इतना आगे कैसे जा रहा है, इंक्रीमेंट DA HRA में हम कैसे सफल हो रहे हैं, ये उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और मैनेजमेंट ने हमें डिस्कम्फर्ट करना, परेशान करना शुरू किया और 1 अप्रैल 1969 को न्यू नॉर्म्स डाल दिए गए जिसमें फेडरेशन का कोई कंसर्न नहीं लिया गया और ये कॉस्ट बेस के मिनिमम नॉर्म्स थे जो ब्लू ऑर्डर की तरह हम पर थोप दिए गए। अगेन मैसिव धरने, पब्लिक अवेकनिंग शुरू की गई। इंदिरा गांधी जी जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी उनसे मिला गया और एट लास्ट हम बैटल जीते, हम युद्ध जीते। चेयरमैन बिडे जी LIC को छोड़ चुके थे। 19 फरवरी 1970 को नए चेयरमैन का भी आगमन हुआ। नए चेयरमैन TA पाई जी के साथ अच्छे रिलेशंस मैनेजमेंट के साथ हमने डेवलप किए और 28 जुलाई 1970 को बिडे जी द्वारा जो नॉर्म्स लाए गए थे उसे कैंसिल किया गया। स्पेशल कलकत्ता कॉन्फ्रेंस मिनिमम नॉर्म्स और बेसिक जॉब सिक्योरिटी, ये हमारी जो कलकत्ता कॉन्फ्रेंस थी उसमें अप्रूव की गई। 1971 का एग्रीमेंट आया और इस 1971 के एग्रीमेंट आने के पहले बहुत सारे हमारे नेशनल फेडरेशन के सदस्य थे
जैसे रवि सेन जी, एस.एल. रॉय जी, पी.के. सिकंदर जी, तुलसी बोड़ा जी, जी.वी.एस. मनी जी, प्रभाकर कुंटे जी, मधुकर दंडवते जी, एन.जी.एस. वैश्य जी, इन सभी सदस्यों ने फेडरेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था और इस कारण 1971 का जो एग्रीमेंट था वो आया, जिसमें कि मिनिमम नॉर्म्स साइन किए गए हमारे काल्विज जी और चेयरमैन टी.ए. पाई के बीच में। हमें एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी मिली, मिनिमम नॉर्म्स की फ्रेश स्कीम मिली, एक ज्वाइंट कमेटी भी हुई जिसमें मिनिमम नॉर्म्स को हमने डिफाइन किया। एक डेवलपमेंट ऑफिसर की अगर परफॉर्मेंस 3 साल में अगर अच्छी नहीं होती है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में यानी कि क्लर्कल साइड में या एडमिन साइड में एब्सॉर्व किया जाएगा। इंसेंटिव अर्निंग, एसीए की एक्सेसिव प्रीमियम, एजेंसी अलॉटमेंट और रीइंस्टेटमेंट पे भी हमने बहुत कुछ अर्न किया और शिकायती दौर जो ग्रेवेंस सिस्टम था उसको भी सही किया गया। कई लेवल पे कमेटीज बनी और प्रमोशंस और ट्रांसफर्स पे भी बहुत काम किया गया। लेकिन बुरे दिनों को आने में देर नहीं लगी और ये वो समय था जब देश में इमरजेंसी लग गई थी, जिस इमरजेंसी में कोई धरना, प्रदर्शन, स्ट्राइक नहीं कर सकते थे और नई मैनेजमेंट को मौका मिल गया हमें परेशान करने का। और जो एग्रीमेंट किए गए थे 1964 और 1971 वो सभी एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए गए और 8 अप्रैल 1976 को नए सर्विस रूल लाए गए। ओल्ड ब्लू ऑर्डर जो पत्र था उसे रीइंट्रोड्यूस किया गया, दोबारा लाया गया, जिससे हमारी जॉब सिक्योरिटी चली गई। वेज कट और जो इंक्रीमेंट्स हमें मिलते थे वो भी चले गए और बेसिक सैलरी का जो प्रोटेक्शन था हमें मिला हुआ था वो भी चला गया। लेकिन काल्विज जी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने लिखा न्यूज व्यूज में मई 1976 में, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इज डेड, गुड फेट इज डेड, रिटर्न कमिटमेंट्स आर डेड, ऑनेस्टी इज डेड। और उन्होंने एक पोयम भी लिखी थी क्योंकि वो एक ना सिर्फ अच्छे लीडर थे बल्कि एक बहुत अच्छे कवि थे। सुन लो वोरा स्वामीनाथन, सुन लो राजगोपालन, बिना हमारे नहीं चलेगा बीमे का कॉरपोरेशन, बिना हमारे नहीं चलेगा बीमे का कॉरपोरेशन। अब समय आ गया था भाऊ साहब की जेल में एंट्री का, क्योंकि 30 जुलाई 1976 को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत उन्हें जेल में भेजा गया। 10,000 की बेल पर वो छूटे थे और दोबारा मेंटेनेंस और इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में भी उनको अरेस्ट किया गया था। ये अकेले ट्रेड यूनियन के लीडर थे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जिन्हें डीआईआर और मीसा के तहत अरेस्ट किया गया था। ये जो जेल का फोटो आप देख रहे हैं जो वर्तमान रूप से वहां पर है, यहीं पर भाऊ साहब काल्विज जी को अरेस्ट करके बिठाया गया था। दिल्ली चलो, जनता पार्टी पावर में आ गई थी और जो फाइनेंस मिनिस्टर एच.एम. पाटिल जी थे, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ LIC, वो हमारे खिलाफ थे। फेडरेशन ने 1 मंथ का लंबा स्ट्राइक हड़ताल की घोषणा की। हमारी डिमांड थी जस्टिस चाहिए, हमको न्याय चाहिए। नए बिजनेस को रोका गया। 20, 21 और 22 मार्च 1978 को दिल्ली चलो का नारा दिया गया। 5,500 फेडरेशन वर्कर्स पूरे देश से पार्लियामेंट के सामने खड़े हुए वहां पहुंचे। 72 MPs को एड्रेस किया गया, उन्हें एक्सप्रेस किया गया, उन्हें लेटर्स दिए गए, उनके पास पहुंचा गया और 22 मार्च 1978 को कॉल अटेंशन मोशन कॉल किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर एग्री हुए क्लीन स्टेट नेगोशिएशन के लिए। नेगोशिएशन फेल हो चुका था। मैनेजमेंट ने फाइनेंस मिनिस्टर को भरोसा तो दिलाया, लेकिन दिसंबर 1978 को नए कॉस्ट नॉर्म हम पर थोप दिए गए। 1979 में 1957 दोबारा रिपीट हो रहा था
और इसके फलस्वरूप 400 डेवलपमेंट अफसर ने, विकास अधिकारियों ने अपनी नौकरी खो दी और 2000 विकास अधिकारी पे कट यानी इंक्रीमेंट कट, डिसइंसेंटिव का सामना कर रहे थे। वो दिन आ गया था 29 सितंबर 1981 का, जब हमारे श्रीधर वासुदेव काल्विज जी भी टर्मिनेट हो गए अपनी सर्विस से और 37 साल लंबी सर्विस का एंड हुआ। उन्होंने अपना त्यागपत्र सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे रखा कि अब मुझे त्यागपत्र देना चाहिए। हालांकि फेडरेशन ने उसे रिजेक्ट किया और उनकी सैलरी के बराबर उनको ऑनर देने की घोषणा की, लेकिन कर्मयोगी श्रीधर काल्विज जी ने सेक्रेटरीशिप कंटिन्यू की और जो सैलरी के बराबर ऑनर दिया जा रहा था उसे नहीं लिया, रिजेक्ट कर दिया। बैंगलोर 1986 में उन्होंने पूरे देश को, सभी सदस्यों को फेडरेशन के जागृत किया और प्रोटेस्ट किया। अब हम उनकी आवाज को सुनते हैं, उनकी गौरवान्वित आवाज को सुनते हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो हमारे लिए लड़े, किसी पर्सनल कॉज के लिए नहीं, हमारे संस्था के लिए, हमारे फेडरेशन के लिए वो लड़े और फेडरेशन को एक नई ऊंचाई प्रदान की। आइए सुनते हैं। Agitation against the work norms, but as a corollary to the agitation against work norms. Since 75-76, the Federation is agitating against the unilateral imposition of the work norms. P.S. Nagarajan and his team at Bangalore conducted the agitations of the Federation against work norms in a vociferous manner during emergency. So let us not play on the words, if not directly, but as a consequence, his termination is against the opposition to the work norm. Amendment in LIC Act. In rules or regulation, terms and condition जो सरकार के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए थे, वो उसके कारण डेवलपमेंट अफसर दिन पर दिन डोमिनेट हो रहे थे और हमारा रिक्रूटमेंट, जो नया ब्लड आता है, वो पूरी तरह बंद हो चुका था। 1981 को फेडरेशन ने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि अब हमें नए विकास अधिकारियों की भी, नए रिक्रूटमेंट की बहुत जरूरत है। कैलकाटा फेडरल काउंसिल 2 और 3 मार्च 1986 को रखी गई, जहां डिसाइड किया गया कि हम ये जो नए कॉस्ट नॉर्म्स हैं इसके लिए फाइट करेंगे। सेक्रेटरी पद के लिए, सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट के लिए काल्विज जी ने उस पोस्ट को रिफ्यूज किया और जीवीएस मनी जी हमारे नए सेक्रेटरी जनरल बने। पहली और आखिरी बार फेडरेशन ने एक्सपेरिमेंट किया पॉलिटिशियन को नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया आर कुमार मंगलम जी को, और काल्विज जी को फोर्स किया गया कि आप एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट काम करें। अब युग का अंत आने वाला था, क्योंकि ग्रेट वॉरियर लीडर और हमारे चिराग श्रीधर वासुदेव काल्विज जी हमें छोड़कर चले गए। 5 फरवरी 1987 को पुणे में उन्होंने अंतिम सांस ली। शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है, ये संदेश देते हुए वो संघर्षों को करते हुए कर्मयोगी रूप में इस धरा को छोड़कर चले गए। ये भाऊ साहब काल्विज जी ही थे जिन्होंने हमें जीना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। फर्स्ट वेज रिवीजन 1963 से स्पेशल रूल 1989 तक कैसे फेडरेशन को उठाया, हर सदस्य को ऊपर लेके गए और किस तरह संघर्ष करके अपने मांगों को प्राप्त करना, ये सब काल्विज जी हमें सिखा कर गए। अब संघर्षों को विराम देने का समय आ गया था। स्पेशल रूल 1989 जिसमें टर्मिनेशंस कम हुए
हमारी क्लास को ग्रोथ मिली, हमारा कद बढ़ा, प्रेस्टीज मिली, यश मिला और हमारे क्लास की इनकम बढ़ना अब शुरू हुई। श्रीधर वासुदेव कालविज जी, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया, और ऐसे ग्रेट लीडर को हम नमन करते हैं जिन्होंने संघर्ष किया और व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर फेडरेशन के लिए कार्य किया, हमेशा दिन रात ना देखा, हमारे लिए हमेशा खड़े रहे। ऐसे लीडर को हम उनकी पुण्यतिथि पर, शताब्दी वर्ष पर नमन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।